दोस्तों, आज मैं संविधान में दिए गए नागरिकता संबंधी प्रावधानों को आपको बताना चाहूंगी। नागरिकता शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसके बारे में बताया गया है। नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति राज्य से संरक्षण प्राप्त करता है। नागरिकों को संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त किया गया है जो विदेशियों को नहीं प्राप्त होता। ऐसे ही नागरिकता को प्राप्त करने के लिए उसके जो प्रावधान हैं उनको मैं आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, नागरिकता के अनुच्छेद से संबंधित चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि संविधान को 2 भागों में नागरिकता के बारे में बताया गया है। प्रथमतः अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 उस स्थिति के बारे में बताता है जो कि संविधान को लागू करने की पूर्व की नागरिकता थी, तथा द्वितीय भाग में यदि हम नागरिकता के संबंध में प्रावधानों को पढ़ना चाहेंगे, यदि हम उनके बारे में जानना चाहेंगे तो हमें संविधान नागरिक अर्जन व समाप्ति के संबंध में उपबंध जो अधिनियम है उसके बारे में जानना होगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रथमतः हम समझेंगे। अनुच्छेद 5 ये बताता है अधिवास के द्वारा नागरिकता। अधिवास के द्वारा नागरिकता से तात्पर्य यह है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। यदि वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, संविधान लागू से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो, ये अधिवास के आधार पर नागरिकता मानी जाएगी। फिर दूसरा है अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें एक डेट फिक्स की गई 19 जुलाई सन 1948। इससे पहले जो भारत में आए थे या इसके बाद भारत में आए। 19 जुलाई 1958 वह दिनांक है जबकि पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू की गई थी। पहली श्रेणी में जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए उनके लिए कुछ शर्तें दी गई। वह या तो उनके माता पिता में से कोई या पितामहों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो, तथा यदि वह जुलाई सन 1948 के पूर्व भारत में प्रव्रजन किया हो तब से आमतौर पर भारत में रह रहा हो। ये इसकी हो गई प्रथम श्रेणी। या तो उसके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई 1935 का जो चार्टर था उसमें भारत में जन्मा हो, या फिर जो डेट थी 19 जुलाई से 1948 इसके पूर्व भारत में प्रव्रजन किया हो और भारत में ही फिर उसके बाद से वो निवास कर रहा हो। द्वितीय श्रेणी में 19 जुलाई 1948 के बाद प्रव्रजन से आया हो, आमतौर में भारत में रह रहा हो। वह या तो उसके माता पिता में से कोई या पितामह कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देना अनिवार्य है। आवेदन की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। उनका नाम भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। ये सेकंड अवस्था वो थी जब 1948 के पश्चात भारत में कोई व्यक्ति आ रहा था। उसके बाद भारत में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता के बारे में बताया।
अब इसमें ये बताया गया कि 5 में हमने क्या पढ़ा था, 5 में बताया था कि अधिवास के रूप में 1948 से पहले वो व्यक्ति रह रहा था, जैसे कि हो सकता है आप या मैं। हम भारत के नागरिक माने जाएंगे, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भारत में ही निवास करते थे। 1935 के चार्टर के हिसाब से उनका भारत में जन्म हुआ था। दूसरे वो व्यक्ति थे जो कि 1948 के पश्चात, जबकि भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ और भारत के लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोग भारत में स्वेच्छा से जहां भी जाना चाहते थे, एक डेडलाइन जो दी गई थी उस तक उन लोगों को वहां से प्रव्रजन करना था, राइट। अब इसमें एक ग्राउंड और बनता है, वो ये है कि ये तो हो गया कि भारत से गया और भारत में आया और उन्होंने अपना प्रव्रजन ग्रहण किया। अब है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 के अनुसार अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु यह नियम तब लागू नहीं होगा जब ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान प्रव्रजन के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है, तब अनुच्छेद 6 के प्रयोजन के लिए दी गई शर्तों का पालन करना होगा, वह भारत का नागरिक बनेगा। क्लियर? इसमें ये बताया गया है यदि 1 मार्च 1947 के पश्चात कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, परंतु किसी नियम के तहत वो पाकिस्तान से भारत पुनः आता है, अनुज्ञा के साथ आता है, तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि अनुच्छेद 6 में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों को वो पूर्ण करता है, उसको फुलफिल करता है। इसके बाद अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारत से बाहर मीन्स विदेश में भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता का क्या प्रावधान रहेगा। कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या पितामहों में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में रह रहा है, यदि वह निम्न शर्तों की पूर्ति करता है। नंबर 1, यदि वह भारत का नागरिक को पंजीकृत कर लेता है, वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। इस आशय का आवेदन पत्र उपयुक्त राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि के समक्ष किया गया हो। आवेदन संविधान लागू होने के बाद या पहले दिया गया हो। आवेदन भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रीति से किया गया हो। ये अब हम अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसके संबंध में हमने पढ़ा और मुझे लगता है इसके संबंध में काफी आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि धारा 5 में अधिवास के द्वारा बताया, अनुच्छेद 6 में ये बताया गया कि जब वो प्रवास करके भारत से पाकिस्तान चले गए लोग और पाकिस्तान से भारत आए तब उनके ऊपर कौन सी शर्तें लागू की गई। फिर अनुच्छेद 7 में ये बताया गया कि जब भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से वही व्यक्ति पुनः वापस आए तो उसके लिए कौन सा प्रावधान लागू हुआ। और फिर लास्ट में अनुच्छेद 8 में नागरिकता कहने में जो ना वो पाकिस्तान के हैं ना वो भारतीय हैं, वो विदेशी हैं, परंतु वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उस तारीख पर भारत संविधान लागू होने के पूर्व यदि कोई नागरिकता ग्रहण करना चाहते थे तो वो किन कंडीशन में कर सकते थे उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद उपबंधित करता है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की
नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जी, अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। अर्थात संसद नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए वह विधि पारित कर सकती है। अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दी गई है, यदि वह संविधान प्रारंभ होने के पश्चात नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति संबंधी विहित कर संसद में नागरिकता के लिए संबंध में कोई संशोधन करना चाहती है, कोई नियम लागू करना चाहती है, तो वह कर सकती है। उसके पश्चात ही नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसमें कि 1986 में, 2015 में, 2019 में संशोधन किए गए। नागरिकता अधिनियम इसके अधीन नागरिकता को 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती के बारे में बताया गया है। जन्म से नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता अर्जित करने की शर्त को अधिक कठोर बना दिया गया। धारा 5 को संशोधित किया गया और उसमें उपबंध किया गया, ऐसे लोगों को नागरिकता तभी मिलेगी जब वे 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों। भारतीय नागरिकों को विवाह करने वाले व्यक्ति भी तभी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं जब वह 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हों। नंबर 2, वंशक्रम द्वारा नागरिकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ हो, वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो। यदि उनके पिता भारत का नागरिक नहीं है तब वह नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म किसी भारतीय काउंसिलर में एक निश्चित अवधि के भीतर पंजीकृत न करा लिया गया हो या उसके पिता उसके जन्म के समय भारत सरकार के अधीन सेवारत हो। विदेशों में पैदा होने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता उपयुक्त शर्तों को पूरी करने के बाद ही प्राप्त होती है। इसके पश्चात है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देकर भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने को रजिस्ट्रीकरण के लिए इस विशेष अधिकारी के पास आवेदन पत्र देना होता है जो उन्हें भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करता है। भारत में व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने के 5 वर्ष पूर्व से आमतौर पर निवास करना होता है। भारत में जन्मा व्यक्ति भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर पर निवास करता रहा हो। भारतीय नागरिकों की पत्नियां, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिक इसमें शामिल होते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकेगा। सरकार संतुष्ट हो जाएगी तब प्रमाण पत्र देने की शर्तें होंगी। नंबर 1, वे किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ भारतीयों का नागरिक बनने से रोक हो। नंबर 2, उसने अपने देश की नागरिकता त्यागी हो, केंद्र सरकार को सूचना दी हो। आवेदन करने के पूर्व 12 वर्ष तक
या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो इस अवधि को घटा सकती है। यदि या उक्त 12 वर्षों के पहले के कुल 7 वर्षों में कम से कम 4 वर्ष तक उसने भारत निवास किया हो या भारत सरकार की नौकरी में रहा हो। वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह राजनिष्ठा की शपथ ग्रहण करे, उसे भारतीय संविधान द्वारा मान्य भाषा का सम्यक रूप से ज्ञान हो, देशीकरण के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत उसका भारत में निवास करने या भारत सरकार की नौकरी में रहने का इरादा हो। इसका एक अपवाद है, सेंट्रल गवर्नमेंट उपयुक्त शर्तों में से सभी या किसी को उन व्यक्तियों पर लागू नहीं करेगी जिन्होंने दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कला, विश्व शांति